हेलो गाइस, क्लास 0 से क्लास 10 तक के ज्यामिति में आज 5वां दिन मैं बता रहा हूँ त्रिभुजों की सर्वांग समता के 5 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सर्वांग दो त्रिभुज को हम कब कहते हैं? जब दोनों को एडजस्ट किया जाए एक दूसरे पर, वह एक लगेगा कि दोनों एक ही है। ऐसी स्थिति, अब ये जरूरी है कि कौनों भुजा पर करोगे आधारोपित तो हो जाएगा नहीं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर भुजा पर आप करोगे तो हो जाएगा, लेकिन किसी भी ढंग से इस भुजा से या उस भुजा को आपको देखना पड़ेगा इस पर वह फिट बैठ रहा है कौन भुजा किस पर, तब एडजस्ट करोगे और एक दूसरे को ढक ले तो कहते हैं त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो कब कब होता है? ये 5 नियम है। ये 5 नियम आपको याद रखना है ताकि आपका मैथमेटिक्स में ज्यामिति आपका मजबूत हो जाए। तो फर्स्ट नियम है एस यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम। इसे कसौटी भी कहते हैं, इसे प्रमेय भी कहते हैं। तो हम आपको सब जगह नियम ही लिखेंगे, आप कसौटी भी कर सकते हो। तो क्या है, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे परस्पर सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 त्रिभुज है ABC और PQ। तो इस थ्योरम का, इस कसौटी का, इस नियम का कहना है कि AB इसमें से मान लो बराबर है किसके? PQ के। ठीक है, उसी ढंग से BC बराबर है किसके? QR के। और AC बराबर है किसके? PR के। यानी संगत कहा गया है। तो संगत का मतलब हुआ 1/1। एक अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, AB जरूरी नहीं कि PQ के ही बराबर हो। AB इसमें QR के भी बराबर हो सकता है, AB PR के भी बराबर हो सकता है। उसी ढंग से BC इसमें से किसी तीन एक भुजा के बराबर हो सकता है, AC इसमें से किसी तीन एक भुजा के बराबर हो सकता है। कहने के मतलब कि इसका एक भुजा किसी एक भुजा के, दूसरा भुजा किसी दूसरे भुजा के, तीसरा भुजा किसी तीसरे भुजा के अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। हम अब दूसरा नियम देखते हैं सर्वांग समता का। तो सर्वांग समता का हम आपको दूसरा नियम अब बता रहे हैं, SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ये क्या बोलता है? किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके द्वारा अंतरित कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजाओं और अंतरित कोण के बराबर हो तो वे परस्पर सर्वांग सम होते हैं। ये क्या कहा? मान लो यहाँ पर AB बराबर है PQ और AC बराबर है PR। यानी AB बराबर AC और AC बराबर PR है। तो इस दोनों भुजा द्वारा जो कोण बन रहा है, कौन? ये बन रहा है, इसमें P बन रहा है। यहाँ पर A कोण A बन रहा है, कोण P बन रहा है। तो ये भुजा बराबर हो इसको, ये यानी AC बराबर हो PR के और कोण A बराबर है कोण P, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा।
ठीक है। सर्वांग सम होने से फायदा क्या होगा? अगर ये कोण बराबर है, इसका मतलब है कि BC बराबर भी QR होना है, कोण B बराबर कोण Q हो जाना है, कोण C बराबर कोण R हो जाना है। यही तो खेल है सर्वांग समता का। अगर सर्वांग समता नियम को समझ गए तो इसका उपयोग करना है, और जो आपको कह रहा है कि अमुक सिद्ध करें तो सिद्ध हो जाएगा। जब सही ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये कोण B बराबर Q के, C बराबर R के, और भुजा भी क्या होगा? BC और Q आपस में बराबर होगा। इसमें कुछ भी सिद्ध करने के लिए हो सकता है। तो हम अब तीसरा नियम की बात करते हैं। ए नियम क्या है सर्वांग समता का? तो सर्वांग समता का आपका तीसरा नियम है ASA। क्या? ASA इसे कहते हैं कोण भुजा कोण कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है किसी एक त्रिभुज के दो कोण और आधारित भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और आधारित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, सर्वांग सम होता है। तो सर्वांग यहां कहने का मतलब है कि दो कोण, मान लो कि कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है। कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो, तो ये दोनों कोण किस भुजा पर है? दोनों एक ही भुजा पर आधारित है। किस पर? BC पर। तो ये हो गया, और BC बराबर हो QR। ये दोनों कोण किस पर भुजा पर है? BC पर है। ये दोनों कोण किस भुजा पर है? QR पर है। अगर ये बराबर हो जाता है, ये कोण इसके और ये कोण इसके और ये भुजा इसके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये कोण भी, यानी कोण A बराबर कोण P भी होगा, AB बराबर PQ हो जाएगा, AC बराबर PR भी होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब हम चौथा नियम की बातें करते हैं, जो है AAS। तो दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के चौथा नियम, चौथा शब्द क्या है? उसे कहते हैं AAS, यानी कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण ले लो, B ले लो चाहे C ले लो, B चाहे A ले लो चाहे B लो, कोई दो कोण। तो मान के चलो यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q है, और कोण C बराबर कोण R है। और भुजा, तो इसके पहले वाला जो सीखा था कंडीशन 3 में, उसमें था कि दोनों कोण जो आधारित है जिस भुजा पर, वो होना चाहिए बराबर। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये भुजा अगर इसके बराबर हो जाए, यानी AB बराबर PQ, एक भुजा कोई हो गया, तो भी वह सर्वांग सम होगा। ये न हो करके यदि AC बराबर PR हो गया, तब भी ये सर्वांग सम होगा। ठीक है, पहला का जो था इसको हम कहे हैं ASA, तो बीच में है, याद रखना ASA, और यहाँ पर है आपको AAS। S बीच में है, इसका मतलब कि दोनों कोण के बीच वाली भुजा वाला नियम है। और यहाँ पर AAS यानी कोई दो कोण और कोई एक भुजा अगर बराबर हो तो भी वह सर्वांग सम होगा, जिसे हम AAS कहते हैं। पांचवा और लास्ट है सर्वांग समता परमेय का क्या? RHS।
तो पांचवा और अंतिम शब्द है RHS। RHS का मतलब होता है संपूर्ण कर्ण भुजा। ये संपूर्ण त्रिभुज को सर्वांशम होने का शब्द है। वह क्या कहता है? एक संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे संपूर्ण त्रिभुज के संगत कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वे परस्पर सर्वांशम होते हैं। मान लो यहाँ पर त्रिभुज ABC और कोण यहाँ पर हम नाम अलग अलग कर देते हैं, PQR है। तो कोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। यहाँ पर ये चौकोर चिन्ह दिख रहा है, ये समकोण का चिन्ह होता है। अगर 90 ना लिखा हुआ है तो वह समकोण माना जाएगा। यहाँ भी आयत का चिन्ह दे दो या वर्ग का चिन्ह दे दो, यहाँ पर क्या माना जाएगा? समकोण माना जाएगा। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण अगर इस समकोण त्रिभुज का कर्ण इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और कोई एक भुजा, तो यहाँ तो मान के चलो कि AC बराबर PR हो जाए, ये दोनों लंबाई में बराबर हो जाए, और साथ में कोई एक भुजा AB बराबर PQ हो, या ये न हो करके अगर BC बराबर QR है तो भी हो जाएगा। कर्ण तो बराबर होना ही चाहिए, साथ साथ इसलिए लंब, इसको बोलते हैं क्या? लंब और आधार। कर्ण के अलावा जो दो भुजा बचेगा उसमें से एक लंब होगा एक आधार होगा। तो या तो दोनों का लंब बराबर हो या दोनों का आधार बराबर हो, ठीक है ना? तो कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के संगत रूप में अगर बराबर है तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। तो अगर एक बराबर हो गया और ये अगर सर्वांशम हो गया तो सर्वांशम वाला में अगर हम AB लिए हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बराबर हो जाएगा। और उसी ढंग से जो शेष बचा हुआ, अगर कोण की बात करोगे तो कोण भी संगत रूप में जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा। हमको जो भी सिद्ध करना होगा उसको हम सीधे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किए हो तो आज के आज फॉलो कर दो। यूट्यूब पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के आज सब्सक्राइब कर दो। अगर गणित सीखना चाहते हो तो ऐसे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही काम करता हूँ। तो ऑफलाइन में तो आप यहाँ अगर दूर का हो तो उपाय नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी आपका मेरा मुफ्त ही है और मुफ्त ही पढ़ाऊँगा। इसके लिए कभी भी मैं प्रीमियम नहीं लाऊंगा। मुझे श्रद्धा है कि आप गणित में अधिक से अधिक जानकारी कर सको और आपका गणित मजबूत हो यदि एक विद्यार्थी हो तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा क्लास, आपके लिए उपयोगी हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मुझे समर्थन करो ताकि मैं उत्साहपूर्वक आपकी सेवा कर सकूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।